मिट्टी का घड़ा और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पे आ जाए तो विनाश तय है, और जुबान अगर मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना मुश्किल है। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक पक्का आस्तिक था और दूसरा नास्तिक था। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो जाती है। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक व्यक्ति को अचरज हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाकर वो दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। यह देख नास्तिक व्यक्ति आग बबूला हो गया। वह तुनक कर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर बहुत दयालु है। वो बड़े प्रेम से मुझे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद कर दो मेरी कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह फिर औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस बार भी वह पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला कि तुम कैसे व्यक्ति हो? अब तो तुम चल भी नहीं सकते और फिर भी तुम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला कि भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझलाकर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। और वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी गाड़ी निकल रही थी। जब राजा को उस व्यक्ति पर नजर पड़ी तो उसने अपने मंत्रियों को उसे उठाकर लाने को राजमहल में कहा। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सेना में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तो आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर बहुत दयालु है। जो हुआ सब उसकी कृपा से ही हुआ।
अब वह नास्तिक भी आस्तिक हो गया। अतः यह स्मरण रहे कि कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। जय श्री कृष्ण।